कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को संस्कृत का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि 2 से 3 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पिछले वाले अध्याय में मैं हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अ प्लस में ई से कौन सा वर्ण बनेगा। अर्थात जब हम लोग अ और ई को मिलाएंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा, तो याद रखिएगा ए वर्ण बनेगा। ठीक है, और वर्ण से रिलेटेड मैंने सभी के सभी प्रश्न उत्तर करा रखा है। साथ ही साथ इस पर जो थ्योरी क्लास होगा ना स्टूडेंट, यानी वर्ण क्या होता है, वर्ण का निर्माण कैसे होता है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास 10th ग्रामर वाला प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि यदि धन अपि, ठीक है, इसे धन बोलिए या प्लस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में इसे धन बोलना उचित होगा। यदि धन अपि किस संधि का उदाहरण है स्टूडेंट, तो ये जो है ना स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, यदि धन अपि किस संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का। तीसरा है स्टूडेंट कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है काकबली। ठीक है स्टूडेंट, काकबली जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और समास मैंने पढ़ा रखा है, तो अगर आप समास पढ़ लेंगे उसके बाद अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, इसलिए समास के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समास पर लगभग मैंने 60 से 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ा रखा है। साथ साथ समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, ये भी पढ़ा रखा है, तो ज़रूर पढ़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या होगा, देखिए यहाँ पर कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मानसम व्याकरणम अधीतम, ये अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। पांचवा नंबर का प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट कि बानेन विद्या का समस्त पद कौन सा होगा, तो समस्त पद पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बान विद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बान विद हो जाएगा। 6 नंबर का है यहाँ पर स्टूडेंट कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास 10 संस्कृत का है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा स्टूडेंट 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 7वां नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग कि अंतिम, ठीक है स्टूडेंट, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार जो होता है ना उसका नाम क्या है, तो समापवर्तन है स्टूडेंट। ठीक है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, समापवर्तन। अगला प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी कि ये जो संसार है ना स्टूडेंट, ये संपूर्ण संसार ये किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है स्टूडेंट, परमात्मा के द्वारा। अगला नंबर का प्रश्न है देखिए यहाँ पर कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। अर्थात जो शास्त्र होता है ना, शास्त्र वो किसके लिए कर्तव्य का और अकर्तव्य का क्या करता है स्टूडेंट, तो विधान करता है, तो मानवों के लिए। ठीक है, अर्थात मनुष्य के लिए। स्टूडेंट मैं बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के ग्रामर के जितने भी टॉपिक है उसे मैंने समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ हिंदी, ठीक है, हिंदी, एसएसटी, विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 10th में, इसके जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट चैप्टर वाइज मैंने समाप्त कर रखा है, तो उसे आप लोग पढ़ना नहीं भूलेंगे। और उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो जो भी वीडियो चाहिए आप लोगों को सर्च कीजिए, जो टॉपिक चाहे उस टॉपिक का नाम लिख के आप सर्च कीजिए विजय स्टडी पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको संज्ञा का टॉपिक चाहिए तो लिखिए संज्ञा विजय स्टडी पॉइंट, तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, 10वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। प्राचीन समय में स्टूडेंट शिष्य जो होता था ना उसे क्या कहते थे, तो याद रखिएगा उसे हम लोग ब्रह्मचारी कहते थे। अभी का स्टूडेंट ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में जो शिष्य लोग हुआ करता था ना स्टूडेंट, वो क्या हुआ करता था, तो ब्रह्मचारी हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास, ये प्रश्न तो एग्ज़ाम में मानिए हर साल पूछा जाता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो याद रखिएगा आप लोग कि 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष।
ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है स्टूडेंट। ठीक है, कौन है? दामोदर गुप्त। याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है कि कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था स्टूडेंट? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, ये जो मेगास्थनीज हैं ये यूनान के राजदूत थे। अगला है 14 नंबर का कि राजशेखर की रचना कौन सी है स्टूडेंट? राजशेखर की रचना तो काव्य मीमांसा जो है ये राजशेखर की रचना है। ठीक है। 15 नंबर का है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ये जो महोत्सव था ना, कौमुदी महोत्सव, ये किस ऋतु में मनाया जाता था? तो याद रखिएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था मेरे प्यारे स्टूडेंट? शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, चलिए अब अगला जवाब दीजिए आप लोग। 16 नंबर का जवाब दीजिए कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? अर्थात सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो याद रखिएगा, सत्य का। ये पहला चैप्टर का है, संस्कृत का पहला चैप्टर से प्रश्न है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला जवाब देंगे आप लोग कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो ऐसा हमारे किसने कहे थे? तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। ऐसा किसने कहे थे स्टूडेंट? भगवान बुद्ध ने। 18 का बताइए कि तकर्यते, ठीक है स्टूडेंट, क्या है? तकर्यते यदस्मिन गृहे अग्नि, ठीक है, अग्नि लगौनती किस आलसी की युक्ति है? तो ये जो युक्ति है स्टूडेंट दूसरे आलसी की पंक्ति है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? दूसरा आलसी ने कहा था। चलिए अब हम लोग 19 नंबर का देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर है स्टूडेंट 19 नंबर का कि मधुरा विजयम की रचना की है। अर्थात ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि मधुरा विजयम की रचना किसने किया था? बताइए, मधुरा विजयम का रचना किसने किया था? तो गंगा देवी ने किया था। किसने किया था? गंगा देवी ने। अगला प्रश्न है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा जो है कि संवर्धित है? किसके द्वारा संवर्धित है स्टूडेंट? तो कवियों और शास्त्रों के द्वारा। ठीक है, शास्त्रकारों के द्वारा। 21 का जवाब दीजिए कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? जितने भी मनुष्य हैं उन सबों को भारत देश के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। 22 नंबर का कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? ये जो संस्कार है ना, समापवर्तन संस्कार, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, गुरुगृही से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ये जो समापवर्तन संस्कार होता है, इससे यही इसका उद्देश्य होता है कि वो पहले गुरु के घर में रहता था, अब वो कहाँ रहेगा? जीवन जो है कि अपना जो जीवन है गृहस्थ में प्रवेश करवाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा मेरे प्यारे स्टूडेंट किससे होती है? तो सत्य से विद्या की रक्षा होती है। 24 नंबर का है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? किस शैली में है स्टूडेंट? तो प्रश्नोत्तर शैली में है। ठीक है, चलिए 25 का बताइए राइट आंसर कि 25 का यहाँ देखिए कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में वर्णित है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने 25 प्रश्न को समाप्त किया है। अभी 75 प्रश्न हम लोगों के पास और है, इसलिए लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए और हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए। कितना आप लोग सही कर पाते हैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ, कितना। ठीक है, जैसे कि किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 80 भी हो सकता है, तो कमेंट करके बताइएगा कि कितना किसका सही हुआ। ठीक है, चलिए 26 नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग स्टूडेंट कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये किस ग्रंथ से संकलित है स्टूडेंट? तो कर्णभार रूपक से संकलित है। अगला है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार मेरे प्यारे स्टूडेंट नारायण पंडित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? कितने पद है स्टूडेंट? तो 10 पद है। ठीक है, कितने पद है? 10। 29 का स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? अगर ऐसा प्रश्न बने तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? गुजरात में हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा होगा। 30 नंबर का बताइए, यहाँ पर है कि राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का जो है कि उपदेश किसने दिया था? तो उसे ऐसा उपदेश मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया था? तो उसका गुरु जी ने दिया था। अगला है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? तो वो कहाँ पहुँचे थे स्टूडेंट? चित्रकूट पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट। चलिए अगला है कि नर्क के द्वार
कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति की नाश होती है? तो नर्क के कितने प्रकार है स्टूडेंट? तो नर्क के 3 प्रकार हैं। ठीक है, नर्क के कितने प्रकार है? 3 याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कौन सा होगा। तो हम लोग का होगा अब 33 नंबर। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? कौन है जो काफ़ी प्रसिद्ध है आधुनिक काल में? तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमा राव। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? क्षमा राव, जो कि आधुनिक काल में अतीव अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 34 का है यहाँ पर कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अशांति महासागर में दिख रहा है। 35 का है कि परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न मेरे प्यारे बच्चों किस लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। अगला है कि ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक। नेक्स्ट है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो जैमिनी है। मीमांसा दर्शन की रचना कौन किया था? तो जैमिनी ने किया था। ठीक है, चलिए 38 नंबर का बताइए कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये प्रश्न मैंने अभी तुरंत बताया था। ठीक है, अगला है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा ये जो है ना विदुर नीति से संकलित है। किससे संकलित है? विदुर नीति से। 40 का है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर था स्टूडेंट। क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट 41 का कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में अगर कवि का नाम पूछेगा तो वाल्मीकि जी है। ठीक है, कौन कवि है? तो वाल्मीकि कवि है। चलिए स्टूडेंट 42 नंबर का अब आप लोग बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, पूरा वीडियो को देखेंगे क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ज़रूर यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर फंसेगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। 42 का है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के जो है कि रचयिता कौन है? व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता बताइए। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या दंडी या फिर बाणभट्ट? तो ये दोनों तो होगा नहीं। नारायण पंडित और ये विष्णु शर्मा में आप लोग कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका कन्फ्यूज़ अगर दूर करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ठीक है, क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। अगला है 43 का कि कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? स्टूडेंट किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा कर्णभार से संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक अगर पूछेगा स्टूडेंट तो आप लोग टिक लगाएंगे गौतम में। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो इसी तरह का मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाऊंगा। चलिए 45 का है यहाँ पर कि आर्यभट्टयम किसकी रचना है? ये जो रचना है आर्यभट्टयम ये किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की ही रचना है। आर्यभट्टम आर्यभट्ट की रचना है। बहुत ईजी है ना। 46 का कि विद्यापति कहा आसित स्टूडेंट, विद्यापति कौन है? वो ये यहाँ पर विद्यापति का आसित तो मैथिली कवि आसित। ठीक है, वो मैथिली कवि थे। कौन? विद्यापति। 47 का कि आलस्य, ठीक है, आलस कथाया कथाकार कहा, अर्थात आलस कथा के कथाकार कौन है स्टूडेंट? तुलसीदास है, रैदास है, प्रेमचंद्र है या फिर विद्यापति है? ठीक है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विद्यापति जी है। कौन है? विद्यापति। 48 का कि आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध है, यानी कि आधुनिक टाइम में यानी कि अभी के समय में कौन से संस्कृत के लेखिका प्रसिद्ध है स्टूडेंट? तो 48 का क्षमा राव। ये प्रश्न पहले भी बताए थे, नहीं दिख रहा है क्या? चलिए देखिए अब क्षमा राव प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होगा अब हम लोग का कौन सा? 49 नंबर का। यहाँ देखिए यहाँ पर है कि आर्य समाज से स्थापना कदा अभवत। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसका स्थापना 1885 ईस्वी वर्ष से, ठीक है, 1885 ईस्वी में हुआ था। समझ में आया? 50 का बताइए। कहा यह प्रश्न गलत है। ठीक है, इसको हटाइए। नश्यति किस लकार का रूप है? तो लट लकार का रूप है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो नश्यति है किस लकार का रूप है स्टूडेंट? तो लट लकार का। 52 नंबर का प्रश्न है कि कुरु किस लकार का रूप है? कुरु स्टूडेंट यहाँ पर है कि कुरु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। कुरु किस लकार का रूप है? लोट लकार का। अगला है कि पिता किस विभक्ति का उदाहरण है? पित्रा। ठीक है, पित्रा लिखा हुआ है। पित्रा किस विभक्ति का उदाहरण है? तो तृतीया।
लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? इसके लिए आप लोगों को लता शब्द रूप याद करना होगा, बालक शब्द रूप याद करना होगा। ठीक है, हो सकता है कभी बालक का भी पूछ दे, लता का पूछ दिया है तो चलिए लता का बताइए कि तृतीया बहुवचन में क्या होगा? तृतीया बहुवचन में, ठीक है, तो तृतीया बहुवचन में होगा स्टूडेंट लता भी। क्या होगा? लता भी। 55 का बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि आनेन पद का मूल रूप क्या होता है? जो आनेन पद होता है ना, इसका मूल रूप अगर पूछेगा तो इंदम होता है। ठीक है, इदम पुरुष। नेक्स्ट है 56 का, देखिए कि हिमालयात, ठीक है, दिख रहा है ना, चलिए, हिमालयात गंगा प्रभृति में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, हिमालयात गंगा प्रभृति, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है, प्रभृति या बहती है, तो उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी अलग होने का बोध होता है ना, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ हिमालय से गंगा अलग हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए 57 का है कि हिमालयात गंगा प्रभृति में कौन सा सूत्र लगा हुआ है? यहाँ पर पूछा विभक्ति, यहाँ पर पूछा है सूत्र, तो इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भुव प्रभवश्च भुवः, ये सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, चलिए 58 का बताइए कि सह आचार्यात व्याकरणम पठित, ठीक है, पठती में कौन सा विभक्ति है? तो इसमें अगर कौन सा विभक्ति है तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें भी पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। स्वरूपम में कौन सा उपसर्ग है? स्वरूपम में उपसर्ग अगर पूछेगा तो देखिए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? जो शब्द के आगे लगा हुआ है, तो सु हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है वही पूछ रहा है स्टूडेंट, तो उपसर्ग है। ठीक है, अगला है कि परि के योग से बना शब्द बनता है। ठीक है, परि के योग से बना शब्द बनता है, क्या बनता है? तो परि, ठीक है, परिणति बनता है, परिणति। 62 का देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट की यशविन प्लस इम्प से कौन शब्द बनेगा? तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यशस्वनी बनेगा। क्या बनेगा? यशस्वनी। 63 का है कि तेजस्वनी प्लस इम्प से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? तेजस्वनी बनेगा। क्या बनेगा? तेजस्वनी। चलिए अगला जवाब दीजिए, और इन सब प्रश्नों को आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। 64 का है यहाँ पर स्टूडेंट की श्रीमत प्लस इम्प, ठीक है, अंगो है ना यहाँ पर, तो इसे क्या कह सकते हैं? इम्प पढ़ेंगे या डिम्प पढ़िएगा क्या? चलिए अंगो है ये। ठीक है, अंगो पर देखिए दीर्घिकार आधा प की मात्रा है, से कौन सा शब्द बनेगा? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती शब्द बनेगा। ठीक है, अगला है दिक प्लस गजह से कौन सा शब्द बनेगा? दिक प्लस गजह। ठीक है, 65 का राइट आंसर हो जाएगा दिग्गज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? दिग्गज। 66 का कि अंश प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अजंतः बनेगा। क्या बनेगा? अजंतः। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए यहाँ पर संधि पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, संधि, और यहाँ पर संधि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से ये संधि से ही मानिए मिल के बनता है। ठीक है, शब्द को जोड़ने से क्या बनता है, ये सब संधि के अंतर्गत आएगा। जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा स्टूडेंट? तो बनेगा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर आप लोग गए हैं? कमेंट करके बताइए। चलिए अगला बताएंगे आप लोग यहाँ पर कि अहीन कुलम में कौन सा समास है? बताइए, अहीन कुलम में कौन सा समास है स्टूडेंट? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला है कि महापुरुष में कौन सा समास होगा? महापुरुष हिंदी में पढ़ाए थे स्टूडेंट, बताइए तो आप लोग कि महापुरुष में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए 70 का बताइए आप लोग कि गंगा जलम में कौन सा समास होगा? गंगा जलम में कौन सा समास होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? तो देखिए यहाँ आगे संख्या है, तो संख्या के लिए द्विगु समास का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? द्विगु समास का। 72 का है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा? राजन शब्द का पूछ रहा है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्ञाम। अगला है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा?
अनुच्छेद का संधि विच्छेद बताइए तो क्या होगा, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनु प्लस छेदम से बनेगा अनुच्छेदम। 74 का देखिए यहाँ स्टूडेंट की देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। अगर देशभक्ति का अगर आप लोग विग्रह करते हैं तो उसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देशभक्ति का उदाहरण होगा, ये देशभक्ति का विग्रह होगा देशस्य भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति। चलिए अगला बताइए 75 का कि कविषु, ठीक है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में समष्टि, ठीक है, सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। बताइए विधायक अर्थात कौन सा इसमें सूत्र लगा हुआ है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यतश्च निर्धारणम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, यतश्च निर्धारणम। चलिए 75 का हो गया। अब हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग का मात्र 25 प्रश्न बचा हुआ है जिसे हम लोग कर लेंगे। डैश डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पद होगा, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा पद भराएगा निम्न में से। ठीक है, तो यहाँ पर गणेशाय नमः, ठीक है, गणेशाय नमः पद भराएगा। अगला है कि अभिज्ञान पद में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अभिज्ञान पद में मेरे प्यारे स्टूडेंट अभि उपसर्ग होगा। अगला है कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अति शब्द से क्या बनेगा, तो अत्यंत बनेगा। क्या बन जाएगा, अत्यंत। चलिए अगला जवाब दीजिए। ठीक है, इसका प्रश्न का जवाब दीजिए कि गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। गत्वा में कौन सा प्रत्यय छिपा हुआ है, तो कत्वा प्रत्यय छिपा हुआ है। अगला है 80 का कि गच्छन्तनम, ठीक है, गच्छन्तनम बालकम पश्य, रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, तो इसमें जो है कि कौन सा जो है कि प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो बताइए। तो इसमें ना सत प्रत्यय प्रयोग हुआ है। अगला है कि मानवः पद में किस पद्धति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए। मानवः पद में किस पद में, तो मानवः पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट, तो अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 82 का है कि गुरुवः प्रश्नम पृच्छन्ति, रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति पूछ रहा है तो प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, कौन सा विभक्ति है, प्रथमा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या है 83 नंबर का कि राज्ञा, क्या लिखा हुआ है देखिए कि राज्ञा किस विभक्ति का रूप है। ये किस विभक्ति का रूप है स्टूडेंट, कितना का है, 83 है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। चलिए अगला है कि अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा। षष्ठी विभक्ति पूछ रहा है तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अस्माकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्माकम। अगला है 85 का कि नदीसु, ठीक है, नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, अर्थात इसमें जो है स्टूडेंट कौन सी विभक्ति है, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। 85 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, 86 का बताइए कि भवामी किस धातु का रूप है। भवामी जो है ये किस धातु का रूप है, तो भू धातु का रूप है। जही किस लकार का रूप है, जही किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है। सह व्याघ्र विभेति, रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है, तो इसमें लट लकार का प्रयोग हुआ है। अगला देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिया जाए। यहाँ पर स्टूडेंट की पानी पानी पादम किस समास का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है पूछ रहा है, किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है कि पीतम अंबरम अयश्य सह का समस्त पद क्या होगा। इसमें समस्त पद क्या होगा, ठीक है, तो समस्त पद पूछ रहा है तो याद रखिएगा पीताम्बर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीताम्बर। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रतिदिनम का विग्रह करें। प्रतिदिनम अर्थात प्रतिदिन का विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिनों दिने दिन प्रति, दिने दिन प्रति ये तो होगा नहीं, दिनम दिन इति क्या होगा बताइए। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिनम दिनम इति अर्थात प्रतिदिनम। चलिए यहाँ तक तो 51 नंबर तक हो गया हम लोगों का, अब ज़्यादा नहीं, मात्र अब 9 प्रश्न बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं।
अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण क्या होगा? अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण अगर जब भी पूछे तो आप लोग टिक मारिएगा यथाशक्ति में, ठीक है। किस में मारिएगा? यथाशक्ति में, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है। चलिए अगला बताइए यहाँ पर कि रामेण सह सीता वनम गतवती, वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति अधियायक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए, सहार्ते तृतीया का इसमें प्रयोग हुआ है। किसका? सहार्ते तृतीया। स्टूडेंट ये मैं आप लोगों को ग्रामर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला प्रश्न है कि मनहा प्लस रथः की संधि होगी, कौन सा संधि होगा? ठीक है, बताइए मनहा प्लस रथः की संधि क्या होगी? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरथ होगा। क्या होगा? मनोरथ। चलिए अगला बताइए कि क्या होगा? 95 का नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नैनम का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो ने प्लस अनम, ने प्लस अनम से क्या बनेगा? नैनम बन जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, नैनम बनेगा ने प्लस अनम से। चलिए 96 का बताइए क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है 96 का कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? बताइए जो शास्त्र है ना, मानवों को किसका बोध कराता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कर्तव्य का, ठीक है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अगला है कि वैर से वैर का समन क्या है? जब वैर से वैर का समन होता है तो वो असंभव होता है, ठीक है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़ के वो समुद्र में मिलती है। किस में? समुद्र में। चलिए 99 का बताइए कि महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा होता है, ठीक है। महान से भी महान क्या होता है? आत्मा होता है। और 100 नंबर का प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, असत्य की विजय नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त किया, ठीक है स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।